राष्ट्रीय स्तर पर 4 गोल्ड समेत 11 मेडल जीत चुकी निर्मला मेहता को आज उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। निर्मला अपने हौसले से उत्तराखंड का मान बढ़ा रही हैं। दिव्यांगता के बावजूद कई संघर्षों का सामना कर वह 2 बार टोक्यो और थाईलैंड में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय कर चुकी हैं। यह उनके शानदार खेल का ही नतीजा है कि विश्व स्तर पर वह पैरा बैडमिंटन में 22वीं रैंक पर पहुंच गई हैं। मूल रूप से पिथौरागढ़ निवासी निर्मला मात्र 1 वर्ष की उम्र में गलत इलाज के कारण दिव्यांग हो गई थी और जीवन भर के लिए व्हीलचेयर का सहारा लेने के लिए मजबूर हो गई। निर्मला का कहना है कि मैंने एमए और बीएड करने के बाद हल्द्वानी में अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारी शुरू की, साथ ही आजीविका के लिए पीजी चलाना शुरू किया। इसी दौरान पैरा बैडमिंटन प्रतियोगिता की जानकारी मिली और तैयारी कर 2016 में राज्य स्तर पर पहला सिल्वर मेडल जीता। बाद में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 2018 में राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार सिंगल और मिक्स डबल में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते। आपको बता दें कि निर्मला को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी हैं। फिलहाल निर्मला को अब सरकार से एक शिकायत है कि उन्हें सरकारी नौकरी दे दी जाए तो उनकी समस्या सुलझ जाए। मैं हल्द्वानी में ही रहती हूँ, किराए के घर में। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में मैं डेली वेजेस में काम करती हूँ। अभी हाल में ही लास्ट नवंबर में पैरा बैडमिंटन की वर्ल्ड चैम्पियनशिप प्रतियोगिता हुई थी। उसमें मेरा रैंकिंग बेस में नाम आया था, तो उसमें मैं खेलने गई थी। मेरा क्वार्टर फाइनल तक उसमें रहा। जब मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल के आई थी तो मुझे लगा कि शायद सरकार हमको थोड़ा सम्मानित करेगी और शायद हमको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि उसमें काफ़ी होप थी, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप के हर कोई नहीं खेल पाता है। इसमें रैंकिंग बेस में नंबर आता है, परंतु सरकार के द्वारा अभी तक मैंने कई बार उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया, लेकिन अभी तक मुझे कोई अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है मिलने के लिए। और मेरा मनोबल टूटता जा रहा है, क्योंकि डेली वेजेस की जॉब है और एक छोटी सी बेबी है मेरे पास जो कि 1.5 साल की है, और मेरे हस्बैंड नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट हैं। मैं खुद ही यहाँ पे डेली वेजेस में काम करती हूँ, घर भी चलाती हूँ, किराए के घर में रहती हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मेरे पास नेशनल लेवल के 11 मेडल हैं और स्त्री शक्ति तिलु रतौली पुरस्कार मेरे पास है, दक्ष खिलाड़ी पुरस्कार मेरे पास है। फिर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो थोड़ा सा मेरा हौसला टूटता है। फिर मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, संघर्ष करना ही जीवन है, इसलिए मैं आगे भी संघर्ष करते रहती हूँ और करते भी रहूँगी आगे भी। और अभी मेरे को माननीय सांसद अजय भट्ट जी द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि एक आप अर्जी मेरे लिए लिखिए और मेरे द्वारा जितना भी प्रयास होगा मैं आपके लिए करूँगा। तो थोड़ा सा मुझे हौसला मिला है। जब तक हौसला मिला है तब तक मैं थोड़ा खुश रहूँगी और फिर देखते हैं कि मेरी खुशी बरकरार रहती है या फिर से मुझे निराशा मिलती है।